आ जाएं एकाग्र स्थिति में। मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। मैं एक मणि मस्तिष्क प्रकृति के मध्य में विराजमान। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली सारथी। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति। महसूस करें, अपने ही ऊपर देखें एक दिव्य ज्योति पुंज को और उनसे शक्तिशाली किरणें मुझ में प्रवाहित हो समा रही। ये मेरे पिता हैं, परम पिता परमात्मा। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मैं इनकी संतान। इन्होंने मुझे अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया। करोड़ों आत्माओं में से मुझे चुन अपना बच्चा बनाया। हर पल मेरी पालना करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे समझाते हैं। और उन्हीं की श्रीमत पर चल मैं अपने स्व परिवर्तन के कार्य को संपूर्ण कर रही हूँ। हर पल अटेंशन में रहना सिखाया। हर पल स्वयं को चेक करना सिखाया। हर पल खुश रहना, सुख का अनुभव करना, प्रसन्न चित्त रहना, आनंद स्वरूप रहना। पवित्र संकल्पों को धारण करना, उच्चते उच्च समान में रहना, ये सब मुझे मेरे परम पिता ने सिखलाया, समझाया। मेरे पिता परमात्मा वो मुझ आत्मा को हर पल यही याद दिला रहे हैं कि मैं बाबा से सर्व वर्षे को प्राप्त कर चुकी हूँ। अब मुझे अटेंशन रख उनके जैसा बनना है।
क्योंकि आने वाला समय बहुत विकट है, कठिन है, दुखदाई है, पर बाबा के बच्चों के लिए वो सुखदाई हो जाएगा। किंतु उस दुखदाई समय को सुखदाई समय बनाने के लिए मुझे हर पल स्वस्थिति में स्थित हो पिता के संग कनेक्टेड रहना है, उनकी टचिंग को अनुभव कर आगे बढ़ना है, हर पल उनकी टचिंग महसूस हो, इतनी प्रैक्टिस करनी है अशरीरीपन की। हर पल इस शरीर में ही रहना है, किंतु हर पल इस शरीर से डिटैच परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। रहना शरीर में है पर पिता से कनेक्टेड रहना है। हर कार्य करना है जैसे आज तक करते हैं, पर एक ही परिवर्तन लाना है अपनी सोच का। पहले मैंपन कि मैं कर रही हूं, मैं कर लूंगी, मुझे आता है। अब मैं तो निमित्त हूं, करावन हाथ तो मेरे पिता हैं। सब हो जाएगा, सब कर लूंगी, क्योंकि मेरे बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा समझाने दे रहे हैं कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। तो जब सर्वोच्च आत्मा परमात्मा मुझे गाइड कर रहे हैं, तब फिर गलती कैसे होगी? कार्य तो सिद्ध होना ही है। अब देखें, मेरा शरीर परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से भरता चला जा रहा है। हर अंग मस्तिष्क से लेके एड़ी पंजे तक इन शक्तिशाली वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहे हैं। अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। रोम रोम इन दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से भर गया है और जगमगा रहा है। मुझसे निकल प्रकाश चारों ओर फैलता चला जा रहा है। सबसे पहले जहां आप बैठे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर को भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। पवित्रता की दिव्य सफेद रंग की किरणें हैं जो मेरे बाबा मुझे दे रहे हैं, मुझे भरपूर कर रहे हैं। अब देखिए, अपने घर के, अपने कमरे के एक एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, एक एक फर्नीचर के आइटम को, दीवारों को, पर्दों को, पंखे को, लाइट्स को, दरवाजों को, हर चीज को इस प्रकाश में सफेद रंग की होते हुए देखें। सबको, पूरा घर मानो जगमगा रहा है इस सफेद उज्जवल प्रकाश से। अब देखें अपने आप को अपने घर की छत के ऊपर फरिश्ते रूप में, चमकती हुई लाइट की बॉडी, एकदम लाइट में
फरिश्ता। घर को चारों ओर से भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से और बना दे एक सुरक्षा कवच। जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी को भी भर दीजिए इन शक्तिशाली पवित्र किरणों से। यहाँ रहने वाले लोग जो डेली मिलना होता है, आमना सामना होता है, या क्लीनर्स या घर की सफाई करने वाले, वॉचमैन, न्यूज़पेपर वाले, सब्जी वाले जो मदद के लिए मिलते हैं, गार्डनर, जो भी बच्चे बूढ़े जो भी दिखाई देते हैं, अगर उन सबको भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली दिव्य किरणों से, पवित्र पावन किरणों से। तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि, संकल्पों की शुद्धि अति आवश्यक है। हर पल यही याद रखना है कि मेरे संकल्प अति श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। मेरे बोल, मेरी दृष्टि, हर चीज पवित्रता से भरपूर हो। मेरे पिता पवित्रता के सागर हैं, मैं उनकी संतान हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। देखें अपने आप को अपनी लाइट की बॉडी में, वाइट रंग का लाइट फरिश्ता। लाइट हाउस अनुभव हो रहा है ना? अब चलिए हम उड़ चलते हैं अपने शहर के ऊपर स्थित कीजिए स्वयं को। शहर के सभी हॉस्पिटल्स को भर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। वहां कार्य करने वाले डॉक्टर्स, पेशेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, हर एक आत्मा, हर एक कमरे को पूर्ण कर दीजिए इस सफेद रंग के शक्तिशाली प्रकाश से। अब देखिए अपने शहर के सभी होटल्स को जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, शादी समारोह के स्थानों को, गार्डन्स को, हर उस स्थान पर जहाँ काफी आत्माएं एक साथ विचरण करती हैं, मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, भरपूर कर दीजिए सबको इन बाबा की शक्तिशाली पवित्रता की दिव्य सफेद रंग की किरणों से।
चलते हैं अब अपने शहर के रेलवे स्टेशन के ऊपर। वहां पर भी देखिए कितनी सारी आत्माएं ऐसे ही बाहर फुटपाथ पर जाने कहाँ कहाँ बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें भी भर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। अब देखिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अपने शहर से ऊपर बादलों के पार और ऊपर पहुंचते हैं सीधा सूक्ष्म वतन। देखें स्वयं को इस उजली प्रकाशमय दुनिया में, जहां बाबा के अनेक फरिश्ते बैठे हैं और सामने ही मेरे बाबा भी हैं। चलकर बाबा के समीप बैठते हैं। बाबा कितने प्यार से दृष्टि देते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए, मानो मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया ऐसा आभास हो रहा है। उनका वरदानी हाथ सिर पर पूछ रहे हैं, बाबा आ गए मीठे बच्चे। भर लीजिए बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं को। अब बाबा के साथ बैठ बाबा को बताएं कल दिन भर आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा बाबा ने बोला था, तो क्या हमने कोई ऐसा कर्म किया जिससे बाबा का नाम बाला किया हो, किसी की मदद की हो, सेवा की हो। चेक करें कि कैसे किया और कहाँ नहीं हो पाया, कहाँ परिस्थिति आने पर विचलित हो गए, क्यों विचलित हो गए, सब बता दे बाबा। कल जो गलतियां हुई वो भी, जो सही कार्य हुए वो भी, सब बाबा को बता दे। बाबा को बता मैं आत्मा और भी हल्की हो गई, और अगर कोई ऐसी परेशानी थी जिसका जवाब नहीं मिल पाया, समझ नहीं आया कैसे पार करनी है, तो वो भी, जो भी प्रश्न है मन में, जो भी सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड, बात करें, बाबा को सौंप दें अपनी परेशानी, वो उत्तर देंगे। बस सवाल करके शांत होके बैठना है। अब देखिए बाबा को बताया, बाबा ने जवाब भी दिया। बस
अब तो करना है, हुआ ही रखा है। चलिए अब आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, जो इस जन्म की यात्रा में परिवार के रूप में, अड़ोस पड़ोस के रूप में, संबंध संपर्क में, राह चलते, मार्केट में, घूमने के स्थान, कहीं पर भी, डॉक्टर, मेडिकल शॉप वाले, स्कूल के फ्रेंड्स, टीचर्स, पियोन्स, ऑफिस, ऑफिस के कलीग्स, कर्मचारी, स्टाफ, हर एक आत्मा जिससे चाहे मेरी बात हुई हो चाहे नहीं हुई, वो जो मेरे सामने भीड़ के रूप में भी आया हो, हर उस आत्मा का आह्वान करें। हर पल ये याद रखना है कि करोड़ों की भीड़ में से सिर्फ कुछ लोग मुझे मिले हैं, तो जरूर मेरा कोई हिसाब किताब था उनके साथ। देखें अपने सामने कितनी सारी आत्माएं हैं, भरपूर कर दीजिए सबको इन दिव्य, पवित्र, शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। हे आत्मा, आपका और मेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो चुका है। मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको रिलीज कर दिया है, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। भर दीजिए सबको इन शक्तिशाली, दिव्य पवित्रता की किरणों से, जो लगातार बाबा से प्राप्त हो रहे हैं। अब आह्वान करें पांचों तत्वों का। ये पांचों तत्वों, पूरे कल्प में आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की है। मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत मान सम्मान करती हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जानी अनजानी सभी गलतियों की क्षमा मांगते हुए मैं आपको परम पिता परमात्मा की दिव्य, पवित्र, शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। अब विश्व के सभी सैनिकों को, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी के सभी सैनिक जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही सौंप दिया है सेवार्थ, ले आए सभी आत्माओं को अपने सामने और भरपूर कर दें इन पवित्र, दिव्य, शक्तिशाली किरणों से। जैसे स्कूल में सैनिक कभी भी सवाल नहीं करते कि मैं वहां क्यों जाऊं, वैसे ही हम बाबा के सैनिक हैं। हमारे अंदर भी कभी कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मैं कैसे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। परिस्थिति जो भी सामने लाई है वो मेरे ही लिए है, मैंने ही चूज किया था और मुझे ही करना है। जब ये भाव रख के कार्य शुरू करेंगे, बाबा संग हैं, उनकी श्रीमत मेरे संग है, तो फिर हर कार्य हुआ ही रखा है।
अब देखिए सभी को बल भर हम अब लौट चलते हैं बाबा को संग ले अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाहर निकलते हैं सूक्ष्म वतन से और सभी फरिश्ते एक साथ हाथ में हाथ डाले बाबा के संग उड़ चलते हैं नीचे की ओर और स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर। भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को इन पवित्र दिव्य शक्तिशाली किरणों से, बना दे एक सुरक्षा कवच। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं पृथ्वी में और यहाँ से पहुंचते हैं सीधे हम अपने दुआओं के गांव ब्रह्म चौक में स्वयं को स्थापित कर हम सभी फरिश्ते चारों ओर चारों दिशाओं में अपने दुआओं के गांव को भरपूर कर देते हैं परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। मन ही मन संकल्पों को दोहराना है। वहां की पर्वत, नदी, खेत खलिहान, वहां रहने वाली सभी आत्माएं, सभी को भर दें पिता द्वारा प्राप्त हो रही इन शक्तिशाली किरणों से। पिता तो हमारे संग हैं, वो भी सबको शक्तियां दे रहे हैं और हमें भी निरंतर दे रहे हैं। ऐसे ही हमें भी हर पल हर क्षण देने का भाव रखना है। चलिए हम सभी फरिश्ते अपने अपने शहर को एंटर करते हैं और पहुंचते हैं अपने घर। घर में प्रवेश कीजिए। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। और अपनी दिनचर्या मनचर्या को चेक कीजिए। आज का सारा दिन मैंने समर्थ कार्यों में सेवाओं में ही लगाया है ना। चेक करें अपने दिनचर्या को। कैसे अपना एक एक सेकंड यूज करना है सही कार्यों में, सही संकल्पों में। अपने आप को सारा दिन चेक करके चेंज करना है। और जैसे जैसे मुझ आत्मा का परिवर्तन संपूर्ण होता जाएगा, मेरी वाइब्रेशंस और हाई हो जाएंगी। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो जाऊंगी और मेरे परिवर्तन को देख मेरे आसपास रहने वाले उन्हें भी एहसास होगा कि कोई परम शक्ति है इनके साथ। ये कैसे इतनी विकट परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और वैसे ही मैं हर पल अपने पिता की प्रत्यक्षता कराती रहूंगी,
सबको, मिलने वाले, संबंध संपर्क में आने वाले सभी को बाबा के बारे में, बाबा की शक्तियां, गुण जो मैंने वर्षे में प्राप्त किया, वो सब मैं सेवा अर्थ इस्तेमाल कर सबको बाबा की शक्तियों से भरपूर करती चली जाऊंगी। यही मेरा टारगेट है। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करके सत्य की स्थापनाओं के कार्यों में बाबा का सहयोगी बनना, बाबा समान बनना। अब देखिए, आए अपने शरीर के पास, पंच तत्वों से बने शरीर के पास, और प्रवेश करें इसमें। महसूस करें उन वाइब्रेशंस को अपने भीतर, रोम रोम में समाते, ऊपर से नीचे तक हर अंग को पवित्रता की दिव्य शक्तिशाली किरणों से भर मैं आत्मा और शक्तिशाली हो गई हूँ। मैं बाबा की लाइट हाउस बच्चा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आनंद चित्त आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप, प्रेम से भरपूर प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ। मैं समय जीत आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। अब चलिए, महसूस करते हुए अपनी इन शक्तियों को आज दिन भर मुझे इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगा। बस अटेंशन में रहना है, बाबा से कनेक्टेड रहना है, हर पल चेक कर चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति।